अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, KBN के न्यूज बुलेटिन में आपका खैर मकदम है। हक इत्तलात RTI से मुंसलिक इदारे मरकजी इत्तलाती कमीशन ने नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर NIC से जवाब तलब किया है कि जब आरोग्य सेतु आपकी वेबसाइट पर इसका नाम है तो फिर इसके पास ऐप डेवलपमेंट के ताल्लुक से कोई तफसील क्यों नहीं है। कमीशन ने इस ताल्लुक से चीफ पब्लिक इंफॉर्मेशन अफसरान CIPO समेत नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन, वजारत बराए इलेक्ट्रॉनिक्स और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और NIC को वजह बतौर नोटिस जारी कर दिया। नोटिस में इस बात की वजाहत तलब की गई कि उन्होंने करोड़ों लोगों के जरिए इस्तेमाल किए जाने वाली कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग राब्ता शिनास ऐप के ताल्लुक से RTI दरख्वास्त कुनिंदा को वाज़ेह जवाब क्यों नहीं दिया। ख्याल रहे कि कोरोना वायरस के दरमियान कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग के हवाले से इस्तेमाल के लिए मरकजी हुकूमत की जानिब से आरोग्य सेतु ऐप की खूब तशहीर की गई थी। आरोग्य सेतु ऐप की वेबसाइट के मुताबिक उसे NIC और IT की वजारत के जरिए तैयार किया गया। ताहम इस ऐप के हवाले से डाली गई एक RTI की दरख्वास्त पर इन दोनों महकमों ने कहा है कि इसके पास ये मालूमात दस्तयाब नहीं है कि इस ऐप को किसने डेवलप किया है। अब इत्तलाती इदारे इंफॉर्मेशन कमीशन ने हुकूमत के गैर वाज़ेह जवाब पर नोटिस भेजा है। कमीशन ने कहा है कि अफसरान की तरफ से इत्तला देने से इनकार किए जाने को कबूल नहीं किया जाएगा। वाज़ेह के समाजी कारकुन सोराव दास ने इंफॉर्मेशन कमीशन को शिकायत की थी कि बहुत सी वजारतें ऐप के डेवलपमेंट के हवाले से वाज़ेह मालूमात देने से कासिर रही हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली के लोग हाल ही में दोहरी मार झेल रहे हैं। एक तो आबो हवा में आलूदगी का जहर घुला हुआ है, तो दूसरी तरफ जानलेवा कोरोना वायरस के हर रोज रिकॉर्ड तोड़ नए मामले सामने आ रहे हैं। दारुल हुकूमत दिल्ली की हवा में मियार की सतह एक बार फिर बहुत खराब जुमरे से बढ़कर शदीद खराब हालत में पहुंच गई है। दारुल हुकूमत में हवा के मियार का इंडेक्स AQI की सतह 400 के पार कर गई है, जो सबसे ज्यादा खराब मानी जाने वाली जुमरे में आती है। दिल्ली आलूदगी कंट्रोल कमेटी DPCC के जारी आदाद व शुमार के मुताबिक सुबह अलीपुर में AQI 405 तो आनंद विहार में ये सतह 401 दर्ज की गई। वजीरपुर में ये 410 दर्ज की गई। हाल ही में फ्रांस में हजरत नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गुस्ताखाना कार्टून की इशाअत और फ्रांस के सदर की जानिब से इसकी हिमायत के रद्द अमल में मोहतरम दारुल उलूम देवबंद मौलाना मुफ्ती अबुल कासिम नौमानी ने कहा है कि इससे दुनिया भर के अरबों मुसलमानों के दिलों को शदीद ठेस पहुंची है और ये अमल हर तरह से लायक सद मजम्मत है। ये इजहार ख्याल की आज़ादी नहीं बल्कि मगरिब की इस्लाम दुश्मनी, तहजीब बाख्तगी और इखलाक़ी दिवालियापन की वाज़ेह अलामत है। आज़ादी, इजहार राय और जमहूरियत के सिलसिले में मगरिब का दोगला रवैया एक तारीखी हकीकत बन चुका है। लिहाजा आलम इस्लाम के रहनुमाओं और मुस्लिम हुक्मरानों का मजहबी फरीज़ा है कि ऐसी नाकाबिल बर्दाश्त गुस्ताखाना हरकत के खिलाफ मुत्तहिद होकर मजबूत लाइहा अमल बनाएं, आलमी प्लेटफॉर्मों पर इस मसले को उठाएं और इस सिलसिले में जरूरी कानून साजी को यकीनी बनाएं ताकि मुकद्दस मजहबी शख्सियात के खिलाफ हर्ज़े सराइयों का सद्बाब हो सके। अरब लीग, OIC और दीगर मुस्लिम ममालिक को चाहिए कि वो हुकूमत फ्रांस के खिलाफ मुयस्सर आवाज बुलंद करे और सफारती व तिजारती सतहों पर पुरजोर एहतजाज दर्ज कराएं। नामूस रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिफाजत और इसका दिफा तमाम मुसलमानों का इज्तिमाई मजहबी फरीजा है और मुस्लिम हुक्मरान इसके लिए अंदुल्लाह जवाबदाह होंगे। India's best NEET institute now in Hyderabad. Shaheen Group of Institutions presents the leading institution for its achievement in NEET results. Hygienic, clean and disciplined smart campus for boys and girls separately. Shaheen Academy, Hyderabad. Our students have attained 1,000 plus free government medical seats in the last 5 years. Hurry up. Admissions are now open at Charminar, Aramghar and Malakpet. Hurry up. Now. Limited seats available.
जमीयतुल उलमा हिंद के जनरल सेक्रेटरी मौलाना महमूद मदनी ने फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन की तरफ से गुस्ताखाना खाकों की अमूमी इशाअत और इस नापाक हरकत के दिफा की शदीद मजम्मत करते हुए उसे गैर मुनासिब अमल करार दिया। जमीयतुल उलमा हिंद की जारी एक रिलीज के मुताबिक उन्होंने दावा किया कि बात किसी फर्द या तंजीम की नहीं बल्कि एक रियासत की है। फ्रांस सदर ने जो रवैया इख्तियार किया है वो एक दहशत गर्दाना अमल की हिमायत है। मुसलमानों के लिए ये वक्त निहायत सबर आजमा है। पूरी दुनिया ने इस हकीकत को तस्लीम किया है कि इजहार राय की आजादी की एक हद है, हमें इससे आगे नहीं बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि हकीकत तो ये है कि आज की दुनिया में मजहब के मानने वालों और मजहब के मुखालिफे ला मजहब लोग दो अलग अलग किनारों पर खड़े हैं। इसलिए ये जरूरी है कि सभी मज़ाहिब बिलखुसूस मगरबी दुनिया में क्रिश्चियन मजहब के इल्मबरदारों को इस रवैये की मुखालिफत करनी चाहिए। मौलाना मदनी ने कहा है कि सरवर कायनात हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात आले तमाम ही इंसानी कमालात को जामे थी। खुद रब्बुल आलमीन ने आपको रहमतुल आलमीन के मुक़द्दस लक़ब से नवाजा है और आपके फजाइल व शमाइल और बेमिसाल अखलाक व आदतें तैयबा का दुनिया के हर माकूल शख्स ने दिल से एतराफ किया है। हत्ते कि मक्के मौज़मा के वो मुशरिकीन जो आपकी तबलीगी मिशन के सख्त मुखालिफ थे वो भी हजार अदावतों के बावजूद आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बेताक किरदार पर उंगली उठाने की जुर्रत न कर सके। सीनियर कांग्रेस लीडर और राजस्थान के साबिक नायब वज़ीर आला सचिन पायलट ने भारतीय जनता पार्टी पर जमहूरियत की तौहीन करने का इल्जाम आयद करते हुए कहा कि इस ज़िमनी इंतखाबात में अवाम के पास एक मौका है जिसमें वो मुल्क के सामने जमहूरियत को बचाने के लिए एक मिसाल पेश कर सकते हैं। सचिन पायलट मरीना असेंबली हलके से कांग्रेस के उम्मीदवार राकेश माओई की हिमायत में मौजे रंचोली में एक इंतखाबी जलसे को खिताब कर रहे थे। उनका ये बयान उम्मीदवार के हक में तो था ही, लेकिन ये सीधा हमला ज्योतिरादित्य सिंधिया हर था जिनकी वजह से ये ज़िमनी इंतखाबात हो रहे हैं। पायलट ने अपने खिताब से सिंधिया को आईना दिखाया। पायलट ने अपने खिताब में कहा कि सही और गलत का फर्क जानकर अवाम को अच्छे और सच्चे उम्मीदवार को कामयाब बनाना होगा। गरीब अपने वोट की ताकत को कम ना समझे। सरपंच, एमएलए, रुकन पार्लियामेंट बनने के लिए लीडरों को हाथ जोड़कर नाक रगड़नी पड़ती है। ये गरीबों के वोट की ताकत है। सदर जमहूरिया रामनाथ कोविंद ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर योगेश कुमार त्यागी को उनके ओहदे से मुअत्तल कर दिया है। सदर जमहूरिया ने दिल्ली यूनिवर्सिटी के विजिटर के बतौर अपने इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए प्रोफेसर त्यागी को फौरी असर के साथ मुअत्तल कर दिया और उनके खिलाफ जिम्मेदारियों पर अमल दरामद न करने के मामले में तफ्तीश का हुक्म दिया है। यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर प्रोफेसर जोशी वाइस चांसलर का ओहदा संभालेंगे। राज्यसभा इंतखाबात में बगावत करने वाले 7 अरकान असेंबली को बहुजन समाज पार्टी बीएसपी ने मुअत्तल कर दिया है। बीएसपी सदर मायावती ने अरकान असेंबली को मुअत्तल करने का ऐलान किया है। इसके साथ ही मायावती ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में बीएसपी जैसे को तैसा जवाब देने के लिए पूरी ताकत लगा देगी, यहाँ तक कि अगर बीजेपी को वोट देना पड़े तो वो दे देगी। बीएसपी के मेंबरान असेंबली असलम राइन भिंगा श्रावस्ती, असलम अली धोलाना हापुर, मुश्तबा सिद्दीकी प्रतापपुर इलाहाबाद, हाकिम लाल बेंद हंडिया प्रयागराज, हरिगोविंद भार्गव सधोली सीतापुर, सुषमा पटेल मोंगरा बादशाहपुर और वंदना सिंह सगड़े आजमगढ़ को पार्टी से मुअत्तल कर दिया गया। बीएसपी सदर मायावती ने कहा कि एमएलसी इंतखाबात में वो एसपी के दूसरे उम्मीदवार को शिकस्त देने के लिए पूरी ताकत लगाएगी और इसके लिए अगर बीजेपी को भी वोट देना पड़ा तो हम दे देंगे। न्यू सन सिटी डेवलपर्स की एक और पेशकश जहांगीर पीर दरगाह के दामन में आबादी के बीचों बीच तमाम सहूलतों से आरास्ता, एयरपोर्ट से सिर्फ 20 मिनट्स ड्राइव पर एलवी प्रसाद आई हॉस्पिटल और नाटको फार्मा के करीब। कमर्शियल एंड रेजिडेंशियल प्लॉट्स, 100 स्क्वायर यार्ड्स प्लॉट, इजी इंस्टॉलमेंट, ग्राम पंचायत अप्रूव्ड लेआउट,
conversion land, 100% वास्तु, spot registration, clear title, 10-year security. वाटर, इलेक्ट्रिसिटी, 25 से 30 फीट रोड, स्कूल, ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी, गेटेड कम्युनिटी। घर बनता है इरादों से और आपके इरादों को पूरा करे न्यू सन सिटी डेवलपर्स। तो जल्दी आइए और अपना प्लॉट बुक कराइए। न्यू सन सिटी डेवलपर्स, ऑपोजिट चॉइस फंक्शन हॉल, चंद्रयान गुट्टा, बंदलियागुड़ा रोड, हैदराबाद। कॉन्टैक्ट 9848 187780, 63037 10882। साबिक मरकजी वजीर ज़राअत और नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी एनसीपी सदर शरद पवार ने प्याज की बरामदात और दरामदात की पॉलिसी के सिलसिले में भारतीय जनता पार्टी बीजेपी की क़यादत वाली मरकजी हुकूमत की मजम्मत की है और कहा कि हुकूमत के मुतज़ाद पॉलिसी की वजह से प्याज का जायका कड़वा हो गया है। पवार ने वर्चुअल नॉलेज सिटी में प्याज मसनूआत और ताजरों से मुलाकात के दौरान ये बात बताई। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत के प्याज के बरामदात को रोकने की इजाजत देने वाले मुतज़ाद फैसले की वजह से प्याज के किसान मुश्किलात का सामना कर रहे हैं। उन्होंने कहा है कि मरकजी हुकूमत प्याज को जरूरी अशिया की फहरिस्त से हटा चुकी है। उन्होंने कहा है कि मरकज को प्याज के सिलसिले में फिर से मदाखलत करने की जरूरत नहीं थी। उन्होंने प्याज पर लगी पाबंदियों को जल्द अज जल्द हटाने का मुतालबा किया। उन्होंने कहा है कि प्याज का मसला मरकज और रियासती हुकूमत का नहीं। उन्होंने कहा है कि वो प्याज के मसले को मरकज से मुत्तलिक महकमों के सरबराहों के सामने उठाएंगे। आंध्र प्रदेश के वज़ीर आला वाईएस जगन मोहन रेड्डी ने मरकजी वजीर इलेक्ट्रॉनिक्स व इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी रविशंकर प्रसाद से अपील की है कि वो इंटरनेट सर्विस खदमात फराहम करने वालों को हिदायत दें कि वो तमाम ऑनलाइन जुए, गेमिंग, सट्टे की वेबसाइट्स और एप्स को रियासत में ब्लॉक कर दें। रविशंकर प्रसाद को लिखे गए एक मकतूब में वज़ीर आला ने कहा कि उन वेबसाइट से कई समाजी बुराइयां हो रही। इसके नतीजे में नौजवान अपने मोबाइल फोन और अपने घरों के कंप्यूटर्स के जरिए सट्टेबाजी कर रहे हैं। वज़ीर आला ने कहा कि उनमें रकम हारने के नतीजे में लोग अपनी रकूमात से महरूम हो रहे, जिसके नतीजे में वो खुदकुशी कर रहे। इसके पेश नजर रियासत में एपी गेमिंग एक्ट 1974 में तरमीम की गई है ताकि ऑनलाइन गेमिंग गैम्बलिंग को एपी तरमीमी ऑर्डिनेंस 2020 के जरिए जुर्म करार दिया जा सके। जगन मोहन रेड्डी ने अपने मकतूब में लिखा, मैं आपसे मदाखलत की ख्वाहिश करता हूं और आपसे दरख्वास्त करता हूं कि वो तमाम इंटरनेट खदमात फराहम करने वालों को हिदायत दें कि वापस वो ऐसी वेबसाइट्स और एप्स को एपी में ब्लॉक कर दें। फ्रांस में कोरोना वायरस के केसेस में इजाफे को देखते हुए हुकूमत को एक बार फिर मुल्क में लॉकडाउन के निफाज पर मजबूर होना पड़ा। फ्रांस के सदर इमैनुअल मैक्रोन ने गुज़िश्ता शाम इसका ऐलान किया। उन्होंने कौम से खिताब करते हुए कहा कि नए लॉकडाउन में सिर्फ घर से बाहर जाने की इजाजत दी जाएगी। इसके अलावा मुलाजिमत, मदद फराहम करने और खरीदारी के लिए घर से बाहर निकलने की इजाजत दी जाएगी। फ्रांस में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 523 अफराद की मौत कोरोना इन्फेक्शन की वजह से हुई है और 33,417 अफराद मुतासिर हुए हैं। वहीं कोरोना वायरस से मरने वाले अफराद की तादाद 35,541 हो गई है और मुतासिर अफराद की तादाद 1,98,695 हो गई। इसी के साथ केबीएन न्यूज बुलेटिन इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज। नाज़रीन, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा और मजीद अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो यहाँ पर रेड कलर का सब्सक्राइब बटन दिख रहा है, उसे क्लिक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी क्लिक कीजिए, जिससे आपको ताज़ा अपडेट मिलती रहे।